जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई, ना बेबी जॉन ना मुफासा, कोई भी मूवी पुष्पा 2 को टक्कर नहीं दे पाई और पुष्पा 2 एक बार फिर से अपनी तेज रफ्तार को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है। 1700 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसका पूरा हो चुका है, कई जगहों पर बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट से बोला जा रहा है कि 1650 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि शायद नया साल आते आते तक बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी पुष्पा 2 के नाम पर हो चुका होगा। मतलब अगर हम दंगल को साइड में कर दें तो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी पुष्पा 2 बन सकती है। लेकिन पुष्पा 2 को इतनी बड़ी मूवी बनने के पहले कई सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है और काफी कंट्रोवर्सी से भी उसको जूझना पड़ रहा है। दरअसल जो पॉलिटिक्स इस पूरे मूवी के बाद जो पूरा संध्या थिएटर के बाहर कांड हुआ था उसको लेकर चल रही है, उसमें कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। तो कलेक्शन के बारे में बात करने के पहले जरा समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे सिनेरियो में। यहाँ पर दरअसल सीएम साहब वर्सेस अल्लू अर्जुन, एक तो तरीके से पूरा का पूरा नैरेटिव यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे अल्लू अर्जुन से कई बार मिलने की दरखास्त करने के बाद भी रेवंत रेड्डी जी को वहां पर मिलने नहीं दिया गया और अब उसी को लेकर सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको जरा पहले एक बार विस्तार में बताता हूँ कि क्या कुछ चीजें दरअसल यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि चीजें तो ऐसी ही काफी सारी चल रही हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 पर इस समय कंट्रोवर्सी चली रही है और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग पर मची भगदड़ में एक महिला खत्म हो गई थी और वाकई में इसने सभी को शॉक कर दिया था। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पूरी घटना की और एक्टर अल्लू अर्जुन की खुलकर आलोचना करी है। हैदराबाद की घटना के बाद तेलंगाना सरकार के एक मंत्री ने फिल्मों के लिए बेनिफिट शोज और टिकटों के दाम बढ़ाने की इजाजत जैसे प्रिविलेज रोक देने की बात कही थी, जिससे तेलुगु इंडस्ट्री की टेंशन बढ़ गई थी। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के मामले में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किए जाने से भी इंडस्ट्री में काफी नाराजगी का माहौल था। इन चीजों के बीच तेलंगाना सरकार और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बीच चल रही टेंशन्स को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री और इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, थर्सडे को उन सबकी मीटिंग हुई। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस मीटिंग में कहा कि सरकार ने हैदराबाद की घटना को काफी सीरियसली ले लिया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने फैंस को कंट्रोल करना भी एक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तेलुगु इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग में कई बड़े नाम शामिल हुए। नागार्जुन और वेंकटेश दुग्गवत्ती जैसे बड़े एक्टर्स के साथ इस मीटिंग में कई बड़े प्रोड्यूसर्स भी शामिल थे, जिनमें कि अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद भी थे। त्रिविक्रम श्रीनिवास, हरीश शंकर, अनिल रविपुड़ी और बॉबी भी सीएम से इस मीटिंग वाले ग्रुप में शामिल थे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सीएम रेड्डी ने इस मीटिंग में एक बार फिर से इस बात पर मतलब जोर दिया कि फिल्म मेकर्स और एक्टर्स पर फैंस को कंट्रोल करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएम ने फिर से ये बात कंफर्म करी कि अब राज्य में किसी भी फिल्म को बेनिफिट शोज की परमिशन नहीं दी जाएगी। तेलंगाना में फिल्म शोज के टाइमिंग और टिकट दाम सरकार ने तय किए हैं, लेकिन पुष्पा 2 के लिए रिलीज से एक दिन पहले स्पेशल प्रीमियर शोज की इजाजत थी वो दे दी गई थी। इन शोज के लिए सरकार ने थिएटर्स को टिकटों के दाम बढ़ाने की भी परमिशन दी थी। साथ ही जहां पर थिएटर्स को दिन में 5 स्टैंडर्ड शोज चलाने की परमिशन होती है, तो वहीं अल्लू अर्जुन की फिल्म के लिए थिएटर्स को दिन में 2 एक्स्ट्रा शोज, मतलब देर रात को 1 बजे और सुबह 4 बजे भी शोज चलाने की इजाजत दी गई थी। पुष्पा 2 के लिए पहले वीकेंड में शोज के टिकट प्राइस बढ़ाने की भी उनको परमिशन दी गई थी। पुष्पा 2 जैसे बड़े बजट की बड़ी फिल्मों के लिए बेनिफिट शोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसमें अब तक इन बेनिफिट शोज पर बैन लगाना कई बड़ी फिल्मों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात तय है। रामचरण की गेम चेंजर, नंदामुरी बालकृष्ण की डाकू महाराज और वेंकटेश की संक्रांति वस्त्रम पर इस फैसले का सीधे तौर पर असर भी पड़ेगा, जो कि नए साल में संक्रांति के मौके पर रिलीज होने के लिए तैयार है। रामचरण की गेम चेंजर को पॉपुलर डायरेक्टर एस शंकर ने डायरेक्ट किया और ये करीब 400 करोड़ के बजट में बनी है। हालांकि सीएम रेड्डी ने डेलीगेशन को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार तेलुगु इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को एजुकेशन, महिला सुरक्षा और एंटी ड्रग कैंपेन में सरकार का साथ देना चाहिए और टूरिज्म को बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। सिंपल सी बात यही है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक एक तरीके से देखा जाए तो वाकई में पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं। जो पीड़ित परिवार है उसको अल्लू अर्जुन की तरफ से 2 करोड़ रुपए भी दे दिए गए हैं। अल्लू अर्जुन की तरफ से तो नहीं, अल्लू अर्जुन 1 करोड़ दिए हैं, सुकुमार ने 50 लाख दिए हैं और मैत्री मूवीज ने 50 लाख दिए। खैर, बेबी जॉन का कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बेबी जॉन, मुफासा जैसी मूवीज का कोई सीधे तौर पर असर नहीं पड़ा इस मूवी के ऊपर, क्योंकि पुष्पा ने जो कलेक्शन क्रिसमस के दिन निकाला है उसी कलेक्शन के साथ आज का दिन, जबकि एक वर्किंग डे था, उसके बावजूद भी मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन निकाला। और बेबी जॉन तो देखिए अब इस मूवी को कोई टक्कर नहीं दे रही है, ये बात हम लोगों को अब मान लेनी चाहिए, क्योंकि
देखिए, कोई भी मूवी जब टक्कर देती है तब सीधे तौर पर दिखता है कि भाई जो पुरानी मूवी हैं जो थिएटर में लगी हुई हैं उन मूवीज के कलेक्शन में एक ड्रॉप हुआ है। लेकिन यहाँ पर अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा को तो कोई ड्रॉप देखने के लिए ऐसा खासा मिल नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, लेकिन ऐसा कोई असर नहीं पड़ा जिसको कि देखकर हम ये कह सकें कि यार ये तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग टाइप का हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पुष्पा अपना काम बढ़िया बदस्तूर तरीके से कर रही है। आज उसकी रिलीज का 22वां दिन था और 22 दिनों में इस मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन करके निकाल लिया है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस मूवी ने दिखाई है हर दिन। और मुफासा, बेबी जॉन जैसी मूवीज़ के रिलीज होने के बावजूद भी थिएटर्स में पुष्पा को देखने के लिए जो भीड़ है वो अभी भी लगी हुई है। ये सीधे तौर पर बताता है कि पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है इस मूवी को लेकर, और जो वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी का बना है वो अभी तक बना ही हुआ है। पब्लिक का सीधे तौर पर जो इस मूवी को प्यार मिल रहा है वो अलग से ये बताने के लिए काफ़ी है कि भाई यहाँ पर इस मूवी में वाकई में अभी काफ़ी फायर बाकी है। अगर हम लोग इस मूवी के फिलहाल की कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन इस मूवी का काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है। कल का जो कलेक्शन निकल कर इसका आया था वो 19.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन था इसका क्रिसमस के दिन, जो कि इसने बेबी जॉन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा निकाला था। मतलब बेबी जॉन ने जहां पर सिर्फ 11.5 करोड़ का कलेक्शन निकाला अपने फर्स्ट डे पर, तो वहीं पर पुष्पा ने अपने 21st डे के कलेक्शन में ही 19.5 करोड़ का कलेक्शन निकाला। और सबसे बेहतरीन बात तो ये रही कि अकेले हिंदी में ही इस मूवी ने 15 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। तो ऐसे में सबसे एक अच्छी बात यह है कि आने वाले दिनों में, मतलब अब इसका एक और हफ्ता कंप्लीट होने वाला है, जल्दी ये 4th वीक में एंटर कर जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है अब और कुछ नए रिकॉर्ड्स की तरफ इस मूवी की नजर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये है कि मूवी का जो कलेक्शन है, ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है पुष्पा का, वो ऑलमोस्ट 1700 करोड़ को टच कर गया है। हालांकि कई जगहों पर बोल रहा है 1700 करोड़ को क्रॉस कर गया है, कई जगह टच कर रहा है, लेकिन एक बात तय है कि अब मुश्किल से 100-120 करोड़ का ही फासला बचा है पुष्पा 2 और बाहुबली 2 के कलेक्शन में। आने वाले दिनों में हो सकता है पुष्पा 2 इसके रिकॉर्ड को तोड़ भी दे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी भी पुष्पा की जो ऑक्यूपेंसी है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। इवन अगर मैं आज के भी कलेक्शन की बात करूं तो आज का कलेक्शन भी पुष्पा का, अभी जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ऑलरेडी 8 करोड़ रुपए हो चुका है। माना जा रहा है कि 10 करोड़ के आसपास का इसका आज का कलेक्शन हो सकता है। मैं जानता हूं काफ़ी ड्रॉप है ये, लेकिन वर्किंग डे है प्लस आने वाले वीकेंड पर माना जा रहा है कि ये मूवी अच्छा कलेक्शन करके निकालेगी और निकालेगी। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है 1100 करोड़ रुपए का इसका इंडिया नेट कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। 1700 करोड़ के आसपास का इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शंस इस मूवी ने निकाल लिए हैं, डिस्पाइट की 2 अच्छी मूवीज़, शायद नहीं, बेबी जॉन को अच्छी नहीं कह सकते, मुफासा जैसी मूवी यहाँ पर रिलीज हुई और उस मूवी को भी इस मूवी ने बढ़िया टक्कर दे डाली। तो ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन है एक तरीके से हम देख सकते हैं सिनेमा के लिए। हालांकि ये जो चीज़ें इर्द गिर्द चल रही हैं अल्लू अर्जुन के, वो इस मूवी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि माई है, क्योंकि माना जा रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपको कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड कब तक ये मूवी तोड़ पाएगी और कितनी दूर तक ये मूवी जा पाएगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।